शायद आप सब इस बात से भली-भांति परिचित होंगे कि जैसे सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का प्रावधान है। उसी तरह हमारे संसद में यानी लोकसभा सदस्य बनने के लिए व विधानसभा सदस्य बनने के लिए यानी आसान भाषा में कहें सांसद व विधायक बनने के लिए हमारे संविधान ने आरक्षण का प्रावधान कर रखा है। ये व्यवस्था इसलिए की गई ताकि जो सबसे पिछड़ा तबका है, जो लोग काफी दबे कुचले हैं, उन्हें एक आवाज मिल सके और ऐसे लोगों के बीच का एक व्यक्ति उनका प्रतिनिधित्व कर सके और उनके वास्तविक परेशानी को सदन के पटल पर रख सके। लेकिन वास्तविकता क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। वास्तविकता जानने से पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि संविधान का अनुच्छेद 330 व अनुच्छेद 332 क्रमशः लोकसभा व विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए कुछ प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करती है। उदाहरण के लिए लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीटें व शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। ये कुल मिला के 131 सीटें हुई और जो कि कुल संख्या 543 में से 24.11% निकल कर आती है। उसी तरह राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण की संख्या राज्य की SC/ST जनसंख्या के अनुपात में तय होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से 86 सीट यानी कि 21.3% सीटें, वैसे ही हर राज्य में जहां विधानसभा कार्यरत है वहां आरक्षण का प्रावधान हमारी संविधान ने कर रखा है। ये आरक्षण पिछड़ों को एक आवाज मिल सके इसलिए दिया गया था, मगर आज वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो दृश्य बिल्कुल इससे इतर है। इस बात में कोई संशय नहीं है, आरक्षित सीट पे आरक्षित चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मगर ये अब भी संविधान निर्माताओं विशेषकर बाबा साहेब अंबेडकर के समानता वाले अधिकार के अधूरे सपने की ओर इशारा करता है। आइए विस्तार से समझते हैं कैसे। अधिकतर आरक्षित सीटों पर वो आरक्षित उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं जिन्होंने वाकई में गरीबी कभी अपने आंख से देखी भी नहीं है। वो लोग ये कभी भांप भी नहीं पाएंगे कि उनके क्षेत्र में पड़ने वाले वो क्षेत्र जो बाढ़ से पीड़ित हुए हैं, वहां के लोगों ने किन किन परेशानियों का सामना किया है, या हर सीजन में जब बाढ़ आती है तो उन लोगों को कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है उन क्षेत्रों को किसानों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनको अपनी फसलों को पानी देने के लिए कर्ज तक लेना पड़ता है और कई बार ऐसा देखा गया है कि कर्ज के दलदल में दबने के कारण वो उनको अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे ही अगर उनके घर का कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हुआ तो उनकी सारी जमा पूंजी व खेत खलियान तक बिक जाते हैं, मगर इन सब परेशानियों से ये लोग बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं, क्योंकि इन्होंने उस गरीबी या परेशानी को कभी ना महसूस किया है, ना ही कभी अपने आंख से देखा है। ये वे लोग हैं जो एसी में पैदा हुए हैं, एसी गाड़ी में चलते हैं, और शायद आपने महसूस किया होगा कि इनमें से 95 से 98% लोग कभी भी संसद में इन परेशानियों को उठाते हुए नजर नहीं आएंगे। उनका दरअसल में एकमात्र लक्ष्य होता है कि वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सिक्योर कर सकें, अपने बैंक बैलेंस को भर सकें, वह अपनी संपत्ति व संपदा को बढ़ा सकें। उनमें से अधिकतर सदस्य या तो किसी बड़े नेता या मंत्री के सुपुत्र होते हैं या फिर बड़े उद्योगपति होते हैं, और ऐसे ही लोगों को बड़ी पार्टियों द्वारा टिकट मिलता है या फिर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, जिससे कि उन गरीबों का असल प्रतिनिधित्व कभी हो ही नहीं पाता व उनकी आवाज कभी सदन तक पहुंच ही नहीं पाती, और सही मायने में उनको उनका हक कभी मिल ही नहीं पाता। वे बेचारे गरीबी की दलदल में ताउम्र दबे रहते हैं और उसी गरीबी में
चिकित्सा के अभाव में, पैसे के अभाव में अपना दम तोड़ देते हैं। क्या आरक्षण देने का संविधान सभा द्वारा यही आशय था? एक बार विचार अवश्य करें। अब आइए एक नजर मारते हैं इस समस्या के समाधान पर। मेरे विचार में राजनीति में मिलने वाले आरक्षण पर क्रीमी लेयर की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। उस व्यवस्था में आर्थिक पहलू, सामाजिक पहलू, राजनीतिक पहलू, हर प्रकार की जांच होनी चाहिए। हर उम्मीदवार का बिल्कुल सगा, यानी कि अगर कोई महिला है तो उसका पति ना हो, कोई पुरुष है तो उसकी पत्नी ना हो, उसका पिता या उसकी माता, कोई इतने बड़े उद्योगपति ना हो। इस बात की अच्छे से जांच हो, ताकि अगर उम्मीदवार इस क्राइटेरिया में आता हो तो उसे आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए, या फिर कोई भी सदस्य जो 2 बार लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य बन चुका हो, उसे आरक्षित सीट से वंचित किया जाए, ताकि आरक्षण का सही लाभ उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो वाकई में आरक्षित सीटों पे लड़ने का हकदार है। वो उस क्षेत्र की जनता के दुखों से भली भांति परिचित है, वो उस क्षेत्र की जनता के लिए वाकई में कुछ करना चाहता है। इसके लिए बाकायदे एक आयोग का निर्माण होना चाहिए, जिसमें कि कम से कम 1 या 2 सुप्रीम कोर्ट के जज और बड़े से बड़े विधि के जानकार होने चाहिए। उनके निष्पक्ष जांच के आधार पर निर्णय हो। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस बात पर विचार करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।